क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत पृथ्वी के गतियों के बारे में अध्ययन करना है। तो पृथ्वी के गति जो होते हैं वो दो प्रकार के हैं, एक तो घूर्णन गति है और एक परिक्रमण गति है। तो घूर्णन गति क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन गति कहलाता है, और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में घूमना परिक्रमण कहलाता है, जिसे आप निम्न तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं कि पृथ्वी किस तरह अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रही है। यहाँ पे जो आपको रेड लाइन दिखाया गया है, यह पृथ्वी के अक्ष को दर्शाता है। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा से समझे होंगे कि पृथ्वी का अक्ष जो है वह एक काल्पनिक रेखा है, न कि वास्तविक। पृथ्वी पर वास्तविक में कोई अक्ष नहीं है। भले ही पृथ्वी झुकी हुई है, लेकिन पृथ्वी का वास्तविक में कोई अक्ष नहीं है। तो बताया गया है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का अक्ष जो है कक्षीय सतह या कक्षीय समतल कहिए, वहाँ से 66.5 डिग्री का कोण बनाते हुए झुकी हुई है। तो कभी कभी जो है एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछ ली जाती है कि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल से कितने डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। तो आपका आंसर जो होगा 66.5 डिग्री होगा। जबकि हम लोग बचपन से ये चीज़ याद करते आ रहे हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। लेकिन वहीं अगर प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल पे कितनी डिग्री झुकी हुई है, तो आपका आंसर होना चाहिए 66.5 डिग्री। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अब चूँकि पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, हम लोगों ने सूर्य के विशेषता के बारे में ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है कि सूर्य जो है प्रकाश और ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। तो सूर्य से जो है पृथ्वी प्रकाश ग्रहण करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पे ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। अगर एक भाग पे रोशनी प्राप्त होती है तो दूसरी भाग पे जो है अंधेरा रहता है। तो जिस भाग में जो है सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है उस भाग को हम लोग दिन कहते हैं, और जिस भाग में रोशनी प्राप्त नहीं होती है उसे रात कहा जाता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। अब कहा गया है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात का विभाजन करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ये आप देख सकते हैं ग्लोब पर कि एक साइड में जो है सूर्य की प्रकाश आ रहा है तो वहाँ पे दिन हो रहा है, और एक साइड में अंधेरा छाया हुआ है जहाँ रात है। तो ये जो सर्कल आपको प्राप्त हो रही है जहाँ से दिन और रात का विभाजन हो रहा है, उसके बारे में बताया गया है कि वह प्रदीप्ति वृत्त कहलाता है। पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो दैनिक गति है, क्योंकि पृथ्वी पर डे घूमती है, और पृथ्वी के घूमने के कारण ही, घूर्णन के कारण ही दिन और रात होती है। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन समय में खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और वो अपने कक्ष पे घूर्णन करती है। इस बात को हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। इस पिक्चर के माध्यम से आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि पृथ्वी की जो गति है एक परिक्रमण गति भी है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। आप ध्यान से देखिए कि पृथ्वी किस प्रकार सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रही है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। पहले हम लोगों ने घूर्णन देख लिया है, अब आपने परिक्रमण देख लिया है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग 365 दिन को एक वर्ष मानते हैं, और सुविधा के लिए जो है 6 घंटा उसमें शामिल नहीं करते हैं। एक्चुअली पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन प्लस 6 घंटा लगाती है, लेकिन हम लोग 6 घंटा को छोड़ देते हैं। यह 6 घंटा क्या होता है, 6 घंटा करके 4 साल पे जो है 24 घंटा का रूप ले लेता है, और 24 घंटा का एक दिन और रात होता है, जिसके कारण जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक 4 वर्ष पे 28 दिन का जो फरवरी होता है उसमें एक दिन जुड़ जाता है, और वह फरवरी 29 दिन का हो जाता है। और इस तरह से जो है
उस ईयर में 365 दिन न होके 366 दिन हो जाते हैं, और जिस ईयर में 366 दिन हो जाते हैं उन्हें हम लोग लीप ईयर कहते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध, इसका मतलब है इस गोलार्ध की बात की जा रही है। उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। स्वाभाविक सी बात है कि सूर्य जो है प्रकाश और ऊष्मा का ही उत्सर्जन करता है। जिस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश ज़्यादा प्राप्त होगा वहाँ पे ऊष्मा ज़्यादा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जो है कर्क रेखा पर अगर सूर्य मान लीजिए कि परपेंडिकुलर है, प्रकाश सूर्य की प्रकाश जो है सीधे कर्क रेखा पे पड़ रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ पे जो है ऊष्मा ज़्यादा प्राप्त होगा। जबकि आप देखिए कि ध्रुव पे जो है सूर्य की प्रकाश जो है तिरछी पड़ रही है, जिसके कारण वहाँ पे अपेक्षाकृत जो है कम प्रकाश जा रहा है, यानी कम ऊष्मा जा रही है। इसी में एक टॉपिक आ जाता है कि उत्तरी अयनांत क्या है। तो 21 जून को जो अभी आप लोगों ने देखा, अभी पढ़ा कि 21 जून को जो है कर्क रेखा पर जो है सूर्य लंबवत होती है। तो कर्क रेखा पर जब सूर्य लंबवत होती है तो इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन को 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। लेकिन वहीं इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में होगा। यहाँ पे जो है सबसे बड़ी रात होगी और सबसे छोटा दिन होगा। दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ी रात होगी और सबसे छोटी दिन होगी। इस स्थिति को जो है उत्तरी अयनांत कहते हैं। जिस तरह उत्तरी अयनांत का कंडीशन था उस तरह दक्षिणी अयनांत भी कुछ होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर जिधर सूर्य किरण सीधी पड़ेगी वहाँ पे प्रकाश ज़्यादा होगा, प्रकाश ज़्यादा होगा तो वहाँ ऊष्मा ज़्यादा प्राप्त होगा और उस क्षेत्र में जो है ग्रीष्मकालीन मौसम बने रहेंगे। इसी में एक टर्म क्रिएट हो जाता है दक्षिणी अयनांत। तो वहीं 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है और ग्रीष्म ऋतु भी होती है। आपको हमने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में कि जिस तरह वहाँ पे बड़ी दिन हो रही थी तो उत्तरी गोलार्ध में बड़ी रात हो रही थी। सेम यहाँ कंडीशन है कि 22 दिसंबर को अगर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन प्राप्त हो रहा है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात प्राप्त होगी। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। एक टर्म और क्रिएट होता है विषुव। विषुव क्या है? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। विषुवत वृत्त ऑलरेडी हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है कि विषुवत वृत्त क्या है। ये दो सिचुएशन ऐसे आते हैं जब पृथ्वी जो है पृथ्वी के विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इस समय क्या होता है कि दिन और रात दोनों ही बराबर हो जाते हैं। इस स्थिति को जो है विषुव कहा गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आया होगा।